कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी का कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है वेरीफाई। इसके 2 पार्ट्स गिवन हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अभी तक हमने आइडेंटिटी यूज की थी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। राइट हैंड साइड ली मैंने एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए यहाँ पर एक्स को आप इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। अब ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको यही चाहिए था। हमने राइट हैंड साइड ली और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आई। फिर से देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने इसको ध्यान रखना है। इसका यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड में क्या आता है आपके पास, सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो कह रहा है आप इसे वेरीफाई करें। ठीक है, अब फिर आप इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दें, एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये और ये वाले भी टर्म कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या रह गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसे भी ध्यान से देखें, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर माइनस में आ रहा है क्यूब हमारे पास तो आपके पास ये आ जाता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म माइनस में है, बाकी सभी पॉजिटिव हैं। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन गिवन है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अब देखिए ये आपको a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फॉर्म दिख रही है। अभी आपने यहाँ पर फॉर्मूला किया a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपने क्वेश्चन नंबर 9 में अभी वेरीफाई किया था ना ये। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 27y क्यूब को लिख सकते हैं 3y क्यूब
प्लस 5z³ है ना। तो a के प्लेस पर आपके पास 3y आ गया और b के प्लेस पर आपके पास 5z आ गया। अब आप लिखेंगे a प्लस बी मीन्स 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वायर 3y² दैट मीन्स 9y² प्लस b² दैट मीन्स 25z² माइनस ए बी 3y इंटू 5z 3 इंटू 5 15yz। क्लियर है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, बहुत इजी है, जस्ट हमने वही आइडेंटिटी यूज की है, आप उस आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में है 64m³ माइनस 343n³। देन हम इसमें यूज करेंगे a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। फर्स्ट माइनस का आ जाएगा, देन सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब 64 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 4m³ माइनस 7, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343 n³। अब a के प्लेस पर आ गया बच्चे आपके पास 4m और b के प्लेस पर आ गया 7n। a के प्लेस पर मैंने रखा 4m माइनस 7n क्या है, b है, तो यहाँ पर 7n रख देंगे। अब a² करेंगे, a² 4m का स्क्वायर 16m² हो गया, b² करेंगे 49n² हो गया, प्लस ab 7 इंटू 4 28mn। ये आपके पास आंसर आ गया। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ तक। हमने आपको बस आइडेंटिटी आप दो और ऐड कर लेना, जो आइडेंटिटीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। मैंने आपको बोला था अभी इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, देन जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी, मैं आपको वो साथ साथ नोट डाउन करा लूंगी। तो आप ये दो आइडेंटिटीज नोट कर लेंगे, x³ प्लस y³ या a³ प्लस b³ कह लें, और a³ माइनस b³ वाली। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, वो भी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब देखिए इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप एक आइडेंटिटी नोट कीजिए। अभी तक हमने आइडेंटिटी की थी a³ प्लस b³ वाली, अब इसमें आइडेंटिटी में हम c और ऐड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये किसके इक्वल है, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन भी करें और लर्न भी करें। यहाँ पे मैंने x y z तीनों के लिए यूज किया। पहले वाले क्वेश्चन में ओनली x और y था, इसमें तीनों चीजें हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल है, a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखिए जो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये a³, ये b³, ये c³, ये माइनस 3abc, यही वाली फॉर्म ही है ना, तभी तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ। तो अब ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब पहले आप इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए कि a b c का काम करेगा कौन। अब मैं इसको लिख देती हूँ 3x³ प्लस y³ तो एज इट इज ही आ जाएगा, और z³ में भी z³ आ गया, माइनस 3abc है ना, 3abc 9xyz ही हो गया। अब आप इसको कैसे लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके a प्लस b प्लस c दैट मीन्स 3x प्लस y प्लस z इंटू a² दैट मीन्स a² क्या है, 3x का स्क्वायर 9x² प्लस b² y² प्लस z² माइनस ab 3xy माइनस bc माइनस yz माइनस ca 3xz। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं,
हो जाएगा। जस्ट मैंने आइडेंटिटी का यूज किया है, ये आइडेंटिटी आपको नोट करनी है, देन लर्न भी करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ जाएगा, सी ए आ जाएगा। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है वेरीफाई दैट, अभी आपने जो आइडेंटिटी की ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके कुछ और टर्म दे रखी है, उसके इक्वल मुझे प्रूव करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, अब हमें इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप एज इट इज ही रहने दो। हम अंदर ये स्क्वायर वाली टर्म्स ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्टार्टिंग में आइडेंटिटी आपको नोट कराई थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर लिख दो उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, देन y माइनस जेड का लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो a के प्लेस पर y है और b के प्लेस पर z है। देन हमारे पास आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, यहाँ तक हो जाएगा। देन देखिए क्या करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या है देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स हो गया, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी 2 टाइम्स हो गया। और हमारे पास जो ये माइनस वाले टर्म्स है इनमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आए, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, सॉरी यहाँ माइनस हो गया, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसी आइडेंटिटी का तो यूज करके ये चीज फाइंड आउट की थी ना, इस आइडेंटिटी का यूज करके ये फाइंड आउट किया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल। देन वी नो बाय द आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वी प्रूव राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कर सकते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ जस्ट प्रोसेस कि हमने किया क्या, आपको टर्म्स दी हुई थी एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, एक्सप्रेशन से आपने राइट हैंड साइड लिया, उसमें स्क्वायर वाले टर्म्स को सॉल्व किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो आइडेंटिटी के लिए हम यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये बन जाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस वी प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है देन शो करना है आपको x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, शो दिस। अब देखिए आपने यूज करना है किसका, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 का यूज करना है। अब इसको यूज करके आपको ये चीज प्रूव करनी है, आप कैसे प्रूव करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मैं इसको लेकर चलती हूँ, मैंने क्या किया z को मैं उधर ले गई और माइनस का हो गया ये,
और मैंने बोथ साइड क्यूब ले लिया, बोथ साइड क्यूब लिया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। आप लिख देंगे चेकिंग क्यूब बोथ द साइड्स माइनस जेड क्यूब। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, कौन सी आइडेंटिटी को यूज करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। तो माइनस का ही जेड क्यूब रह जाएगा, माइनस है ना, ऑड नंबर है तो माइनस ही हो जाता है। अब यहाँ पर मैं x प्लस वाई को माइनस जेड पुट कर सकती हूँ। वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, देन वी कैन पुट हियर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ पुट कर दिया माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ये माइनस जेड क्यूब मैं इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। अब ये माइनस 3xyz इक्वल के राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब देखिए मुझे यही प्रूव करना था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 अगर गिवन है तो इसका यूज करके मुझे ये चीज प्रूव करनी थी। मैंने इसका यूज करना स्टार्ट किया और इससे फाइनली मैं किस स्टेप पर पहुंच गई? इससे मैं इस स्टेप पर पहुंच गई, मैंने प्रूव कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल है? 3xyz के इक्वल है। हो जाएगा, इजी है, कुछ भी नहीं था, जस्ट वो आइडेंटिटी यूज करनी थी और फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ना क्यूब्स में वैल्यूज दे रखे हैं, वो कह रहा है आपको क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो तो अदरवाइज आप कर ही सकते हैं, क्यूब करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाता है कैलकुलेशन करके, बट हमें एक्चुअल कैलकुलेशन वो नहीं करनी, आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने कोई पार्ट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखिए बच्चे अभी हम करके आ रहे हैं इफ x प्लस, कुछ एक चीजों को आपको ध्यान में रखना है जो आप चीजें प्रूव कर रहे हैं ना। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ रहा है? 3xyz के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस चीज को यूज करूंगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको नॉर्मली कैलकुलेट करना हो, सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, आप इसका क्यूब लेंगे, इसका क्यूब लेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट उसने साफ साफ लिखा है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। उसने कहा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है ना तो इन तीनों के क्यूब का एडिशन 3xyz के इक्वल होता है। अगर x मेरे पास यहाँ पर -12 है, y 7 है और z 5 है तो x प्लस वाई प्लस जेड देखिए बच्चे क्या बन रहा है? -12 प्लस 7 प्लस 5 0 आ रहा है ना। दैट मीन्स ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3xyz के इक्वल होगा। मीन्स मुझे यही तो फाइंड आउट करना है ना। तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब ये किसके इक्वल आ गया? -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल आ गया? 3xyz, है ना, इसके इक्वल आ गया। बस आप इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 × 12 36 हो गया, इंटू 7 × 5 35 हो गया माइनस में। तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर देना, 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। जस्ट हमने आइडेंटिटी का यूज किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। देन हमारे पास आता है पार्ट नंबर सेकेंड, इसी का ही आपके पास क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट में दिया है बच्चे आपके पास 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब फिर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 के इक्वल है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 और 13 -28 28 -28 0 हो गया। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है?
3xy के इक्वल होता है। तो 3x कौन है 28, y कौन है -15 और z कौन है -13। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आइडेंटिटी का यूज़ किया और वैल्यू पुट कर दी। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। 2 क्वेश्चंस रह गए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स के अंदर क्या डायमेंशंस आप लेते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं कि लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगा और ब्रेड्थ के लिए डायमेंशन क्या होगा। आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एरिया का। ये देखिए बच्चे क्या है, एरिया दिया हुआ है आपको 25a² -35a + 12। अब आप इसमें क्या करेंगे? अब आपके पास वही सेम क्वेश्चन आ गया जो हम पहले करके आए हैं। फैक्टराइज करना सीखा था ना हमने। देखिए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जितना हमें चाहिए ना, प्रोडक्ट 25 × 12, 25 × 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 × 12 आ गया आपके पास 300 आ गया। अब 300 प्रोडक्ट होना चाहिए, उनका एडिशन क्या हो 35 हो। तो देखिए 300 किसके अंदर आएगा? 15 × 2 30 होता है ना। तो -20 और -15 हो सकता है। देखिए -20 और -15 मैं करूं तो -20 और -15 हो गया आपके पास कितना? 35। यही चाहिए था हमें। और इनका मल्टीप्लीकेशन देखो कितना हो गया? 20 × 15 300 और प्लस का 300 a² प्लस का ही 300 चाहिए। कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, तो सब बच्चों को आता होगा। +12। अब देखिए बच्चे इसमें से मैं क्या कॉमन लूँगी? 25 और 20 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन। 5 और a कॉमन ले सकती हूँ मैं। 5a कॉमन लिया, अंदर आ गया 5a - 4 माइनस। अब 15 और 12 में से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। साइन माइनस के अंदर वाले साइन चेंज कर दूंगी, तो ये हो गया 5a - 4। दोनों सेम है, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो एक फैक्टर बन गया 5a - 3 और एक फैक्टर बन गया 5a - 4। दैट मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ के लिए डायमेंशन आ गए। एक लेंथ के लिए आ गया और एक ब्रेड्थ के लिए आ गया। कर सकते हैं, हो जाएगा। जस्ट वही फैक्टराइजेशन था, उसका एक क्वेश्चन दे दिया। अब स्क्वायर वाले टर्म है, फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। एक लेंथ का डायमेंशन होगा और एक ब्रेड्थ का डायमेंशन होगा। ये 15 का पार्ट नंबर फर्स्ट था आपके पास। सिमिलरली पार्ट नंबर सेकंड दिया हुआ है 35y² + 13y - 12। अब इसके अंदर अब आप क्या करेंगे? अब इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट किसके इक्वल चाहिए? 35 × 12 के इक्वल चाहिए। अब 35 × 12 आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 420। अब मुझे प्रोडक्ट तो 420 चाहिए माइनस का, लेकिन मुझे जो एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके आए वो आपके पास आए 13। तो वो आपके पास बनेंगे इसमें फैक्टर 28 एंड 15। और 28 एंड 15 लेंगे हम माइनस का, 28 प्लस का, क्योंकि उनका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर साइन प्लस आना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव लेना है हमको। तो 35y² + 28y - 15y - 12। अब देखिए बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -420 आ रहा है और ऐड करने पर +13 ही आ रहा है। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 35 और 28 में से 7 पर जा रहा है ना, तो आप 7y कॉमन ले लें। 5y + 4 आ गया यहाँ पर, माइनस यहाँ पर 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। 5y माइनस लिया तो प्लस हो गया, 3 × 4 = 12। अब दोनों सेम है, मीन्स हम सही जा रहे हैं। 7y - 3 और 5y + 4। एक लेंथ के लिए डायमेंशन आ गया और एक ब्रेड्थ के लिए डायमेंशन आ गया। कर सकते हैं, हो जाएगा। बहुत इजी था। फैक्टराइज करने की प्रैक्टिस करिए, कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही वाले क्वेश्चंस रिपीट हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट में मतलब थोड़े से नंबर्स बड़े दे दिए और कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, जस्ट इसमें क्या पूछा गया, जैसे वहां पर रेक्टेंगल था, यहाँ पर आपके पास है वॉल्यूम के लिए बात किया है इसने, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए दैट मीन्स हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम आपको गिवन है क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। अब इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, 3x मैंने कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 4। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब वॉल्यूम के अंदर क्या चाहिए होती है, 3 टर्म्स ही तो चाहिए होती हैं, x, y और z। ये डायमेंशन आ गए क्यूबॉइड के, बस और कुछ भी नहीं करना था, जस्ट मैंने इसको फैक्टराइज टाइप में करके लिख दिया। अब 16 का पार्ट नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, 12k² प्लस 8k माइनस 20k। अब देखिए ये किस पर जा रहा है, 4 पर भी जा सकता है और हमारे पास k भी कॉमन आ सकता है, तो मैं 4k कॉमन ले लूँ, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 3y² प्लस 2k आ गया, तो y माइनस 4 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 5, 4 आ गया तो यहाँ पर आ गया 5 के ऑलरेडी बाहर ही है। अब हमारे पास हमने इसके वेक्टर करने हैं, 5 इंटू 3 15, 15 के क्या हो जाएंगे 1 इंटू 5 और 3 होंगे, प्लस का 5 और माइनस का 15 चाहिए, तो प्लस 5 माइनस 3 ले लूँगे तभी प्लस का 2 आएगा, तो 4 के अंदर आ गया 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 5 माइनस 3 प्लस 2, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, यही हमें चाहिए था। 4k इंटू अब इसमें आप क्या कॉमन ले लेंगे, ओनली y भी कॉमन लें तो आपके पास आ गया 3y प्लस 5, माइनस 1 कॉमन लें तो भी आ गया 3y प्लस 5, अंदर सेम है, एक फैक्टर हो गया y माइनस 1 और एक फैक्टर हो गया 3y प्लस 5 और एक आपके पास आ गया k 4k, तो आपके पास 3 टर्म्स फिर से बन गई वॉल्यूम के लिए, तो डायमेंशंस आ गए क्यूबॉइड के 4k, y माइनस 1 और 3y प्लस 5 कर सकते हैं, हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई, 2.5 के साथ साथ चैप्टर 2 भी फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों को सभी वीडियोस देख के हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जितनी बार मर्जी देख लो, उसको रीड कर लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। जब तक आप अपनी नोटबुक को अपने पास नहीं रख कर बैठेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब भी वीडियो देखें तो भी साथ साथ आप नोट डाउन करें, उसको बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखें, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। आज के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।